नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात द्वारकाधीश मंदिर की करेंगे और पदयात्रा की करेंगे। जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने पदयात्रा की। अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट भी इस पदयात्रा में शामिल हुई। जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अनंत अंबानी की धार्मिक पदयात्रा संपन्न। My youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. जामनगर से द्वारकाधीश तक अनंत की यात्रा। राम दुर्गा कालिका ओम जयो जयो मां जगदम्बे। मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनंत अंबानी की द्वारकाधीश मंदिर में पूजा। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी के पावन दिन जामनगर से द्वारकाधीश की धार्मिक पदयात्रा संपन्न होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी का कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। तस्वीरें द्वारका शहर के जगत मंदिर के रास्ते की। जब अनंत अंबानी द्वारका के प्रवेश द्वार कीर्ति स्तंभ पर पहुंचे थे, वहां उनके स्वागत में मौजूद ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। द्वारका के मुख्य द्वार पर अनंत अंबानी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजे। वहां हाथी भी उनके स्वागत के लिए खड़े दिखे। सनातन धर्म के मूल तत्वों को आत्मसात करते हुए अनंत अंबानी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। रामनवमी पर अनंत अंबानी द्वारकाधीश मंदिर में रामचरितमानस के पाठ में सम्मिलित हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने धार्मिक पदयात्रा की शुरुआत अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से की थी, जो रामनवमी के दिन संपन्न हुई। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पदयात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पदयात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धा के भाव से भरी इस पदयात्रा में अनंत अंबानी का हर कदम में उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव दिखा। द्वारका पहुंचने पर मंदिर प्रांगण में उनका स्वागत शंख घंटों की ध्वनि, फूलों की बारिश और वैदिक ऋचाओं के साथ किया गया। इस दौरान अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी, पत्नी राधिका भी मौजूद रही। As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar
to this divine place of Dwarkadish. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So, all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचने से पहले अनंत अंबानी द्वारका के गोमती घाट पहुंचे थे। वहां उन्होंने गोमती नदी के पवित्र जल का आचमन किया और पूजा अर्चना करके द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने गए। दुर्गा काली का राम दुर्गा काली का ओम जयो जयो मां जगदम्बे बहुचड़ी अम्बा मां बहुचड़ी अम्बा सनातन संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव लेकर अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की धार्मिक पदयात्रा पूरी की। इस धार्मिक पदयात्रा में अनंत हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, देवी स्तोत्र का जाप करते हुए चले। 29 मार्च को जामनगर से पदयात्रा की शुरुआत हुई और द्वारका तक की इस यात्रा में वो हर रोज रात में करीब 20 किलोमीटर चले और पदयात्रा के लिए गांव का रास्ता चुना था। रात में पदयात्रा इसलिए की ताकि किसी को कोई दिक्कत और असुविधा न हो। भगवान से यही चाहेंगे कि भगवान हर एक को खुश रखे और भगवान हर एक को संतुष्ट रखे और भगवान हर एक को मंगल और स्वास्थ्य रखे। क्या मनोकामना लेकर चल रहे हैं आप? बस भगवान के चरणों में माथा टेकना है और उनसे प्रेरणा लेना है और आगे बढ़ना है। और भगवान, जैसे मैंने कहा कि मैं बस भगवान का सेवक हूँ और उनका आदेश जैसे मुझे आएगा, वो भगवान अलग अलग रूप में हर एक को एक आदेश भिजवाते, तो ये तो हमेशा मैं उन पर ही छोड़ देता हूँ, मैं खुद नहीं कुछ तय करता हूँ। अनंत की इस यात्रा में धर्म, सेवा और सादगी तीनों पहलू नजर आए। जहां एक ओर रथ सजाए गए, ढोल नगाड़े बजे, वहीं दूसरी ओर हर कदम पर धर्म का सच्चा स्वरूप देखने को मिला। अनंत अंबानी की ये पदयात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, एक आत्मिक साधना थी। एक सनातनी की अपने आराध्य के दर तक पहुंचने की कोशिश थी। प्रयागराज में आप आस्था की डुबकी भी लगा रहे थे, तो अनंत भाई, ये जो अध्यात्म की ओर आप चल पड़े हैं, हिंदू धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम सब सनातनी, हिंदू धर्म एक जीवन का तरीका है। हमारे धर्म में कोई सही कोई गलत नहीं है और हम सब, मैं तो खुशी खुशी भगवान से प्रेम करता हूँ और हिंदू धर्म मेरे लिए हमारा सब कुछ है। और हिंदू धर्म एक प्यार भरा सा धर्म है और हिंदू धर्म सबका धर्म है। अनंत अंबानी की पदयात्रा के दौरान वो जहां से गुजरे, स्थानीय लोगों का बहुत सम्मान मिला। लोग उनके साथ पदयात्रा में शामिल दिखे। लोगों में गजब का उत्साह दिखा। सड़कों पर गरबा किया गया। लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पदयात्रा के रास्ते में भगवान श्री राम और अनंत अंबानी की रेत से एक कलाकृति भी बनाई गई। द्वारकाधीश तक पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी के मित्र भी उनके साथ शामिल हुए। उनके साथ में उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ जाते हैं वो मंदिर में हम उनके साथ में जाते हैं, हमारा सौभाग्य है, तो खुशी मिलती है। अनंत अंबानी की पदयात्रा के 8वें दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उनके साथ शामिल हुए।
धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर ही अनंत अंबानी के साथ काफी दूर तक चले। हमारे प्रिय मित्र श्री अनंत अंबानी जी भक्ति, आस्था, अध्यात्म, सनातन संस्कृति की पदयात्रा कर रहे हैं। तो वो चल पड़े द्वारकाधीश भगवान में मत्था टेकने के लिए। तो हमें लगा ये तो हमारे सच में अच्छे वाले मित्र हैं, क्योंकि हमने भी पदयात्रा की, आगे ब्रज से, दिल्ली से ब्रज तक हम करने वाले हैं पुनः, इसलिए हम चले आए दौड़ी दौड़ी। वैदिक मंत्रों की गूंज, दीपों की रोशनी और भक्ति भाव की ऊंचाई पर पहुंची ये पदयात्रा सनातन संस्कृति की एक जीवंत मिसाल बन गई। इस दौरान अनंत का बेजुबानों के प्रति अगाध प्रेम और करुणा भी नजर आई। पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी ने बूचड़ खाने जा रही मुर्गियों को 2 गुनी कीमत देकर बचाया। पदयात्रा के दौरान कोई भी घायल जानवर मिला तो उसे फौरन रेस्क्यू किया गया। अनंत अंबानी ने अपनी पदयात्रा के हर पड़ाव पर अपनी सनातनी सोच से लोगों को प्रेरित किया। और इधर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर जश्न का माहौल है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। अयोध्या में पहुंचे भक्तगण बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जाता है कि सूर्य देव अपने पूरे प्रभाव में थे, इसलिए रामनवमी पर प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का विशेष महत्व है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि अब हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अगले 20 साल तक इसी तरह सूर्याभिषेक होगा। सूर्य तिलक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया गया है। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर है। इससे सूर्य की किरणें पीतल के पाइप से होते हुए नीचे आती हैं। रास्ते में 3 लेंस लगाए गए हैं। यहाँ से होते हुए किरणें पाइप के दूसरे छोर से दर्पण पर पड़ती हैं। इसके बाद सूर्याभिषेक होता है। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। रामलला के जन्मोत्सव पर हर कोई झूम रहा है। राम के भजनों से पूरी अयोध्या गुंजायमान है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह 1 घंटे तक रामलला का अभिषेक किया गया, जो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक चला। इसके बाद 10:40 तक पर्दा रहा। सुबह 11:45 पर रामलला को भोग लगाया गया। इसके बाद ठीक 12 बजे उनका सूर्य तिलक हुआ। अयोध्या पूरी तरह सजी धजी है। मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। लाइटों से सजावट की गई है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर उमड़े भक्तों पर ड्रोन से सरयू के पवित्र जल का छिड़काव किया गया। राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न आए, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है। साफ सफाई और पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह आश्रय गृह भी बनाए गए हैं। लोगों को धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और वहीं अयोध्या में रामलला के जन्म उत्सव को लेकर भव्य दीपोत्सव शुरू हो चुका है। सरयू घाट समेत सभी घाटों पर दिए जलाए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जगमग हुई रामनगरी घाटों पर दीप जलाए जा रहे हैं और घाटों की तस्वीर आप देखिए, दूर दूर तक आपको सिर्फ जलते हुए दिए दिखाई देंगे। रामनवमी का मौका है, राम जन्म उत्सव का उत्साह है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि जब से यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर बना है, इस नगरी की चकाचौंध देखते बन रही है। और आज के दिन यानी कि रामनवमी के दिन बेहद ही खूबसूरत नज़ारा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और जब वहाँ पर शाम की आरती हुई, सरयू आरती, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। उससे पहले दीपोत्सव की तरह घाटों को जगमग किया गया। दिवाली आज यहाँ एक बार फिर से मनाई गई है। हालांकि रामनवमी का मौका है, लेकिन दीपोत्सव दिखाई दिया सरयू घाट पर। और सरयू आरती में आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया।
और इधर रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में समंदर पर बना नया पंबन रेलवे ब्रिज देश को समर्पित किया। ये पंबन ब्रिज रामेश्वरम को मेन लैंड से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको सुबह से जो तस्वीरें सामने आई और किस तरीके से वो खास हो गई, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीएम मोदी ने रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। इस नए पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की खासियत यही है कि ये वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो समुद्र में से बड़े जहाजों के गुजरने के वक्त ऊपर उठाई जा सकती है। इससे न केवल तमिलनाडु में यात्रा आसान होगी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने नए ब्रिज का उद्घाटन किया जिसके बाद तमिलनाडु के मंडपम से ट्रेन रवाना हुई। मंडपम से रामेश्वरम के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी रविवार को ही श्रीलंका दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने विमान से राम सेतु का दर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी ने तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज की वजह से रामेश्वरम धाम तक जाना बेहद आसान हो जाएगा। रामेश्वरम तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस पुल की और क्या खासियत है, आपको दिखाते हैं। इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल और आधुनिक तकनीक से बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन ब्रिज का शुभारंभ हो चुका है। इस पुल की खास बात यह है कि यह आस्था के केंद्र रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। पीएम मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। समुद्र के ऊपर बना ये 2.08 किलोमीटर लंबा पुल है। ये एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है जिस पर ट्रेन भी दौड़ सकेंगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। इस समय हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये है पंबन ब्रिज, इकलौता वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना है और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका पड़ता है, यानी कि दूसरा देश। अभी करीब 2.5 साल से पंबन ब्रिज, क्योंकि जो पुराना ब्रिज है उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी 100 साल से ज्यादा, और पुराना ब्रिज होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था तकनीकी कारणों की वजह से, और अब ये नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी। 2023 में इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड के आने की वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन फिर भी सरकार और इंजीनियरिंग जो विभाग है वो लगातार यहाँ पर निगरानी करता रहा, काम करता रहा और लगभग 6 साल में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। ये रामेश्वरम को जोड़ता है जो देश के 4 धामों में से एक है, और खास बात यह है कि अभी तक जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे वो रामेश्वरम तक ट्रेन के जरिए नहीं पहुंच पाते थे, और क्योंकि अब रामेश्वरम तक देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन की कनेक्टिविटी वो शुरू होने वाली है। एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की, लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से जो बताया जा रहा है ये पंबन ब्रिज बना है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो समुद्री यातायात में कोई बाधा न आए इसके लिए ये पुल पर बने रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है। रेलवे ने करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया है। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में
5.5 मिनट लगते हैं। जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामेश्वरम से जोड़ने के लिए जो पुराना पुल था वह खराब स्थिति में हो जाने के कारण परिचालन के लिए उसको अनफिट घोषित कर दिया गया था। सर कह रहे कि वो सामने वाला पुराना ब्रिज है जी बिल्कुल, 2-2.5 साल पहले बंद हो गया। बिल्कुल वहां पर से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अनसेफ हो गया था। अच्छा। समंदर की लहरों के बीच आप जानते हैं कि किसी चीज को मजबूत बनाए रखना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और उसका जो लाइफ था उस पुल का, वो लाइफ भी पूरा हो गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारतीय रेलवे की ही एक संस्था है, अनुषंगी इकाई है, वहां पर यह पुल बनाया गया। जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खोलने में 35 मिनट से 40 मिनट लग जाते थे। अब नए ब्रिज के निर्माण से टाइम की काफी बचत होगी। इस पुल को विपरीत हालात और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर उठने वाले लिफ्ट गर्डर का वजन 660 मीट्रिक टन है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक ट्रेन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। रामेश्वरम का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। पुराना पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से साल 2022 में उसे बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। आरा में चारों तरफ राम भक्त नजर आ रहे हैं। राम भक्तों की सेवा के लिए लोग जगह जगह पर स्टॉल शरबत का लगाकर उन्हें पिला रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आरा की आप देख रहे हैं। पूरे देश में रामनवमी की धूम और अलग अलग तरीकों से इस मौके को खास बनाने के लिए तैयारी की गई थी। जगह जगह पर शरबत पिलाने के लिए स्टॉल लगाए गए ताकि जो राम भक्त हैं उनकी सहूलियत में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। शोभा यात्रा और इसके साथ खास झांकियां, ये सब कुछ आज के दिन को बहुत ही खास बनाती हुई दिखाई दी। आरा शहर में देखिए भव्य लगातार 25वें वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई है और जो राम भक्तों का उत्साह है देखिए अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। लाखों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में जो राम भक्त हैं वो साथ चल रहे हैं। त्रिकालदर्शी संत और इस रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ दास जी महाराज के नेतृत्व में निकाले गए इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में झांकियां शामिल है और आरा ही नहीं बल्कि पूरे जिले भर से आए हुए झांकी इस शोभा यात्रा में साथ साथ चल रही है। जो राम भक्त है उनका उत्साह भी काफी वो अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जो राम भक्त है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वही जगहों पर राम भक्तों की सेवा के लिए देखिए स्टॉल लगाया गया है और राम भक्तों को इस भीषण तपती गर्मी में पानी पिलाया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आज इस मौके पर? हर साल के भांति इस बार भी जो हमारे रामलला का जो पर्व आता है और इस बार जो इतना हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व है और इस साल जो हम लोग जो रामनवमी जुलूस जो निकाले हैं और प्रसाद वितरण जो हमारे गुड्डू सिंह बबुआन के द्वारा जो हो रहा है, हर एक साल का भांति होता है, इस बार भी हो रहा है और बढ़ चढ़ के हमारे समर्थक लोग सहयोग कर रहे हैं। राम लोग है वो राम भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर कि राम भक्तों के लिए पानी से लेकर शरबत तक का वितरण किया जा रहा है और सभी लोग अपने अपने तरीके से राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। लगातार 25वें वर्ष इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा के लाखों लोग गवाह बन रहे हैं और एक से बढ़कर एक झांकी की भी प्रस्तुति दी गई है और झांकियां इस शोभा यात्रा के साथ चल रही है। काफी जो लोग हैं, जिले के जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा के इंतजार में अपने छतों पर खड़े हैं, सड़कों पर इस शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। दोपहर होने के बाद भी भक्तों की भीड़ अभी तक कम नहीं हो पाई। इस बार रामनवमी पर रामलला के दर्शन करने के लिए पटना में भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। राजधानी पटना में पहली बार रामनवमी के मौके पर बजरंगबली के साथ साथ रामलला के दर्शन भी हो रहे हैं। जी हां, पंचरूपी हनुमान मंदिर में इसी साल रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई और ये पहली रामनवमी है जब राजधानी पटना में
रामलला के दर्शन भी रामनवमी के मौके पर हो रहे हैं। आज रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पटना के अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं और उसके मद्देनजर पंचरूपी हनुमान मंदिर राजवंशी नगर में इस साल हनुमान जी के साथ साथ रामलला के दर्शन भी भक्त करते नजर आ रहे हैं। हाथों में यहाँ पताका लेकर जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए। क्या नाम है? अनुष्का अमर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है और जय श्री राम। और काफी का अभी नई मूर्ति का ये थोड़े दिन पहले भी मैं आई थी तो देखी थी और आज तो एकदम इतना बहुत अच्छा है। बहुत बस राम जी की कृपा सब पर बनी रहे, हमारा बिहार आगे बढ़ता रहे, बिहार का विकास होता रहे। जय श्री राम। भक्त है वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि पहली बार रामनवमी के मौके पर रामलला के दर्शन भी कर पा रहे हैं। पंडित जी कितने खुश हैं भक्त यहाँ आकर? भक्तों में तो काफी उल्लास है और जी हाँ, रामलला के दर्शन, रामलला को देखकर भक्त लोग मुग्ध हो जा रहे हैं। बाल रूप में जो रामलला है और इनका मोहक रूप है, मूर्ति भी कुछ वैसे ही है। यहाँ देख सकते हैं बाल रूप में रामलला यहाँ विराजमान है और ये रामनवमी महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि हनुमान जी के साथ साथ उनके आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन भी पंचरूपी हनुमान मंदिर में हो रहे हैं और जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं वो बजरंगबली के साथ साथ रामलला का आशीर्वाद लेना नहीं भूल रहे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। उधर भागलपुर में प्रभु श्री राम की भक्ति में राम के भक्त जमकर झूमते नाचते गाते हुए नजर आए। शहर में कई धार्मिक संगठन के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की भव्य आकृति और झांकी आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान चारों तरफ राम नाम की गूंज सुनाई पड़ रही थी। भागलपुर में प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की भव्य आकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम की यह भव्य आकृति है और हजारों राम भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। कितनी उत्साह है आप लोगों में यात्रा में शामिल हुए हैं? बहुत उत्साह है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम पे कितनी आस्था है? हमारी हर काम श्री राम का नाम लेके ही प्रारंभ होती है। सारा काम जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो राम के जो भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित हैं और आज हिंदू सेवा संघ की ओर से यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें कई सारी आकर्षक झांकी को भी शामिल किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आपको सिटी 62 दिखाते हैं और उससे पहले आपको खबर गोपालगंज से दे दे जहां पर रामनवमी की जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। भव्य शोभा यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई झांकी भी निकाली गई और श्रद्धालुओं के लिए जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंजता हुआ सुनाई दिया। और चलिए अब देख लेते हैं सिटी 62।